AKD ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के मालिक हैं अकील करीम डेडी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुल्क की मईशत की तबीयत कैसी है? कि मुश्किलात ज़रूर हैं, लेकिन मुश्किलात से हम निकल सकते हैं। डेलिबरेटली रुपये को कमज़ोर किया गया है। देखिए, पूरी दुनिया में होता है। जैसे पिछले दिनों इंडिया में हुआ, इंडियन बिजनेसमैनों ने डॉलर खरीदने शुरू किए, तो इंडियन गवर्नमेंट ने उनको वार्निंग दी कि अगर आप लोग बाज नहीं आए तो हम $100 बिलियन मार्केट में फेंक देंगे। तो उनके पास डॉलर फेंकने के लिए थे, तो उन्होंने तो वार्निंग देकर अपने रुपये को बचा लिया, लेकिन फिर भी डिवैल्यू हो गया। अटेम्प्ट करेंगे भी तो कैसे करेंगे? हमारे पास तो रिजर्व ही नहीं है। हम $8 बिलियन पे खड़े हुए। गवर्नमेंट कमजोर है, बिजनेसमैन स्ट्रांग है। इसहाक डार को सपोर्ट करूंगा क्योंकि उसकी कैपेसिटी है टाइट करने की। पहले भी हमने देखा है कि 2013, 14, 15 में उन्होंने रुपये को बचाया हुआ था। अकील करीम डेडी साहब, क्या वाकई इस मुल्क में बिजनेसमैन टैक्स नहीं देता? शबर जैदी साहब ने कहा कि जब मैं वहाँ गया तो मैंने जितनी भी पॉलिसी बनाई, एक बिजनेसमैन आया, मैंने उनको बुलाया कि भाई आप टैक्स नहीं देते। उसने बताया कि जनाब मैं टैक्स नहीं दूंगा। प्राइम मिनिस्टर हाउस में उसने कहा क्यों? उसने कहा फ़लाँ हल्का है मेरा और वहाँ का जो मिनिस्टर है उसकी मैंने इलेक्शन कैंपेन का पूरा पैसा दिया है और वो अभी आ रहे हैं और वो फैसलाबाद से उनका ताल्लुक़ था और वो मिनिस्टर भी फैसलाबाद के थे और वो आए और उन्होंने कहा कि हाँ ये इनको तो हमने फैसिलिटेट करना है। सिर्फ ये बता दें कि शबर जैदी साहब आज जो बातें कर रहे हैं वो आज कर रहे हैं ना, कल क्यों नहीं की जब थे? तो आपके मुल्क में जो बंदा पकड़ा गया आपने उसको छोड़ दिया एमनेस्टी दे के। ताज जो है वो तो इमरान खान को जाएगा ना, वो तो हुकूमत तो इसकी थी, शब्बत तो उसका एक टूल था। देखें, इमरान खान की जो सबसे बड़ी खूबी है ना, बिल्कुल फ्री हैंड देता था अपने लोगों को। शहबाज शरीफ और इमरान खान में अब अगर कंपैरिजन किया जाए तो अकील करीम डेडी साहब क्या कहेंगे? इस तरह करूंगा, देखें शहबाज शरीफ साहब ने भी बहुत काम किए पंजाब में, ठीक है ना, लेकिन आज शहबाज शरीफ साहब जो काम कर रहे हैं, जाहिर बात है पाकिस्तान बहुत मुश्किल में। इमरान खान ने भी जब गवर्नमेंट आई थी तो पाकिस्तान बहुत मुश्किल में था। अगर हम एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए जाते हैं तो हमारा कंपटीशन होगा बांग्लादेश के साथ, इंडिया के साथ, दूसरे कंट्रीज़ के साथ, वियतनाम के साथ। जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगी, जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी आप एनर्जी महंगी कर देंगे, इतने आप रिसोर्सेज महंगे कर देंगे, तो फिर बिजनेसमैन ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किस तरह से मीट करेगा, आर्डर किस तरह से पिक करेगा और एक्सपोर्ट कैसे बढ़ेगा? हमारी एक्सपोर्ट बढ़ती नहीं है, पहली बात आप सुन लें। रज़ाक दाऊद साहब कहना है कि मैं 22 से 30 पे लेके गया। देखें, 22 से 30 पे चले गए। मेरी एक बात बताते, एक $85 से 85 सेंट डॉलर का आज है, उस टाइम पे $1.25 था, तो एक्सपोर्ट बढ़ गई ना, प्राइस बढ़ गई। अच्छा, आप कह रहे हैं डॉलर। मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट करता हूँ, चाहे वो कोई गवर्नमेंट आए, ये बिजनेसमैनों से आप दूर रहें। बिजनेसमैनों से दूर रहें गवर्नमेंट वाले। आप अभी मेरी बात सुने, इसहाक डार एक पॉलिटिकल आदमी है, मिफ्ता पॉलिटिकल आदमी नहीं है, तो इनकी पॉलिसी आप उठा लेना। पॉलिसी क्या बनाते हैं? आपका मुल्क तो खसारे में ही चला गया है। आपके मुल्क का खसारा कम कब हुआ है? हल क्या है सर? भाई, जो आदमी बैठे उसको काम करने दें, उसके मामलात में इंटरफेरेंस ना करें, हुकूमत और अपोजिशन मिल के डिसीजन ले, इकोनॉमी के हवाले से वो एक हो जाए, बाकी लड़ाइयाँ लड़ते रहे। FIR कटी इमरान की, ये न्यूज़ फैल गई कि उनको अरेस्ट करने की कोशिश की गई है। मैं कहता हूँ कि भाई किसी किस्म के एडवेंचर करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। इमरान खान साहब आपको सिंध का गवर्नर लगाना चाह रहे थे ना, मैंने कभी ऑफर उन्होंने की है, ना मैंने कभी बनना है। सर ये बताएं, पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आ रहा? कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई पूरे कराची की बिजली के सिस्टम को चेंज कर दिया। उनके साथ क्या हुआ, जिन जिन लोगों ने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की, हमने उनके गले काट दिए। आजकल तो पॉलिटिकल पार्टी को बैन है कि आप फंड नहीं दे सकते। मेरे भाई, कौन कहता है बैंड है? मैं फंड दे सकता हूँ, मुझे कोई नहीं रोकेगा। कैसे मना करते? पॉलिटिकल पार्टी फंड लेती है, फॉरेनर्स से नहीं ले सकते। जो इमरान खान साहब हैं, उन्होंने एक स्लोगन दिया, एब्सोल्युटली नॉट, से नो टू अमेरिका। अच्छा, अगर हम देखते हैं कि जिस तरह से हमारा एक्सपोर्ट है, हमारा 70% एक्सपोर्ट जो है वो तकरीबन EU और USA को है, अमेरिका को नो कहेंगे तो ये हम ट्रेड किस तरह से करेंगे? या हमारे पास और एवेन्यूज़ भी हैं, जिसमें रशिया है, जिसमें ईरान है, जिसमें चाइना है, जिसमें मिडल ईस्ट है। व्हाट इज़ योर टेक ऑन इट सर? इमरान खान साहब ने
ये एब्सोल्युटली नोट वाली बात, आपने देखा होगा उनकी वीडियो ऑडियो आई है, उस ऑडियो में वो बार बार कह रहे हैं कि भैया नाम नहीं लेना, नाम नहीं लेना, तो उसका मतलब उनकी नीयत नहीं थी। ठीक है ना। अभी हालिया प्रेसिडेंट साहब ने जर्नलिस्ट को इस्लामाबाद में बुलाया लंच पे, मैं भी वहाँ पे था साहब। मैंने उनसे सवाल किया कि अभी मैं लाहौर में आपकी इलेक्शन कैंपेन को मैं कवर करके आया हूँ, वहाँ पे तो एक ही स्लोगन बिक रहा है कि अमेरिका के अगेंस्ट आपको। उसने कहा ये हमारा पॉलिटिकल पार्टी का स्टांस है, हमारी पॉलिसी नहीं। तो ये झूठ नहीं है, फिर ये फ्रॉड नहीं है, ये लोगों के साथ बेवकूफ़ नहीं बना रहे। हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। अब इस बयान को हम नेगेटिव ना लें, इस बयान को हमें पॉजिटिव लें। पॉजिटिव इसलिए लें कि उन्होंने ये बता दिया कि ये हमारी पॉलिसी का हिस्सा नहीं है, ये हमारा पॉलिटिकल स्टैंड है। ठीक है ना। पॉलिटिकल नारे आप बहुत सारे लगाते हैं,